वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सेल में बिल एंट्री कैसे करते हैं वो बताएंगे। अगर आप एक्सेल के नए बिगनर हैं और आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर आपको इनवॉइस बिल क्रिएट करना होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे कि हम एक इनवॉइस बिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इनवॉइस बिल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस A4 सेल में आना है और यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं। इनवॉइस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। और उसके बाद आपको आपका जो प्रोडक्ट है, आप मान लीजिए कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उसकी क्या रेट है, उसकी क्या प्राइस है, तो आपको उसका रेट डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लीजिए रेट डाल लेते हैं। और उसके बाद आप क्या सेल कर रहे हैं, वो केजी में भी हो सकता है, वो क्वांटिटी में भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो भी है आप वो उसको टाइप कर लीजिए। यहाँ पे हम बेसिकली अपना एक क्वांटिटी डाल देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी डालने के बाद आपको उसका अमाउंट डालना है, ठीक है। अमाउंट डालने के बाद आपको जीएसटी लगाना है, यानी कि आपके प्रोडक्ट पर आप जो सर्विस सेल कर रहे हो, आप जो आइटम सेल कर रहे हो उस पर जीएसटी कितना है, ठीक है। आपने कितनी जीएसटी उस पर लगाई है, तो यहां पर हम जीएसटी कर लेते हैं। और उसके बाद यहां पर आपको टोटल अमाउंट डालना है। और इतना करने के बाद आपको इनको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे ए और बीच के जो लाइन है उसको ड्रैग करके आपको इनको सबको एडजस्ट कर लेना है। इनको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपको इनको मर्ज करना पड़ेगा। ये जो ऊपर का जो सेल आपको दिख रहा है इनको हमें मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर कोई शॉप है या आपकी कोई एक कंपनी है, आप उसका नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक कंपनी का नाम डाल देते हैं। तो यहाँ से हम नाम को एंटर कर लेते हैं, जैसे कि शिवम कंप्यूटर एज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये जो नीचे वाला सेल दिख रहा है, हमें इनको भी ड्रैग करके इन सब सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, ताकि हम अपना जो एड्रेस है उसको डाल सके, ठीक है, कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसको करने के लिए आपका जो भी आपका जगह है, जहाँ पे भी वो लोकेटेड है, आप उस जगह को डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जगह डाल देते हैं। इतना एड्रेस डालने के बाद हमें यहाँ पर जो नीचे वाला जो सेल है हमें उसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बिल एंट्री, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एज सेंटर पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम बिल एंट्री। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे 15 नंबर तक ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस बॉटम बॉर्डर पे आना है और आपको उसको क्लिक करने के बाद आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट अब तैयार हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो इनवॉइस नंबर है, प्रोडक्शन है, रेट है, क्वांटिटी है, इनको सेलेक्ट करने के बाद इन्हें भी हमें बोल्ड कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे बिल एंट्री को भी हमें बोल्ड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसका जो बैकग्राउंड दिख रहा है शिवम कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इस पे आके इसके बैकग्राउंड कलर को आपको फिल कर लेना है। आप जो भी कलर, कोई भी एक कलर ले सकते हैं। उसके बाद बिल एंट्री पे आके आपको इसको भी कोई एक कलर इसमें फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बिल एंट्री है वो भी फिल हो चुका है, और ये जो हमारा एक पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है वो हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये 1 और 2 के बीच में थोड़ा सा ड्रैग करके हम इनको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो बिल एंट्री है इनको हम अलाइनमेंट में आके बीच में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो सके। और इनको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये बिल एंट्री है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारा एक फॉर्मेट है वो अब रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है आपको उसको फीड करना है। तो आपका जो भी इनवॉइस नंबर है वो आप डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्शन है, आप क्या प्रोडक्शन, आप किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा शॉप है शिवम कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम उसका रेट फिक्स कर लेते हैं कि उसका रेट क्या है, ठीक है। तो हम उसका रेट डाल लेते हैं। रेट को एंटर करने के बाद आपको उसकी क्वांटिटी को डालना है कि आप कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें अपने अमाउंट को डालना होगा कि हमने कितने पीस स्मार्टफोन को सेल किया है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 पीस स्मार्टफोन को सेल किया है, तो उसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इक्वल करना है। उसके बाद आपको ये रेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसको N2 करना पड़ेगा। N2 करने के बाद आपको पीस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एंटर हिट करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने जीएसटी पे। अब मान लीजिए कि किसी भी आइटम में 12% जीएसटी होता है, किसी में 5% जीएसटी होता है। तो आपका जितना भी जीएसटी, जिस हिसाब से आपका जो आइटम है, आप अपने जीएसटी को सेट कर लीजिए। यहाँ पे हम अगर 12% करते हैं, जो जीएसटी है इसको हम 12% पे सेट करते हैं, ठीक है। तो हम 12% करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी निकालने के लिए क्या करना है वो आप देखिए। तो सबसे पहले आपको इक्वल करना है और उसके बाद आपको अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इनटू करना है, ठीक है। इनटू करने के बाद आपको अपना जीएसटी लगाना है, वो है 12%। उसके बाद आपको स्लैश उसको डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लैश कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इक्वल करना है। उसके बाद आपको अपने अमाउंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको जीएसटी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एंटर हिट कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो अमाउंट निकल के आएगा, टोटल अमाउंट, वो जीएसटी लगा करके वो इतना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको जो अपना इनवॉइस नंबर है आप वो अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है। इनवॉइस नंबर डालने के बाद आपको इनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ड्रैग करके 15 तक ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपने जो फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं इक्वल फॉर्मूला बार आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपने जो इसको लगाया फॉर्मूला, इन अमाउंट और जीएसटी और टोटल को आपको ड्रैग करके बिल्कुल आपको अपने 15 सेल पे लाना है। यानी कि आपका जितना भी सेल आपने सेलेक्ट किया है इनको ड्रैग करके आपको उतने पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे आपको ये 0 शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कि आपने अब एक लैपटॉप सेल किया, तो यहाँ पे हम लैपटॉप डालते हैं। लैपटॉप डालने के बाद उसका जो रेट है, हम मान लीजिए कि उसका रेट हम रखते हैं 50,000, ठीक है। और उसके बाद जो उसका पीस है वो हमने कितना सेल किया, अब मान लीजिए कि वो हमने 5 पीस सेल किया। उसके बाद जैसे ही मैं इंटर करूंगा आप देखेंगे कि आपका जो अमाउंट है, जो जीएसटी है और जो उसका टोटल अमाउंट है वो कंप्लीटली निकल चुका है, ठीक है। अब यहीं से हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि हम एयरपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे उसका रेट फिक्स कर लेते हैं। रेट डालने के बाद आपको उसको पीस को एंटर करना है, आप कितने पीस सेल कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको उसका अमाउंट शो होगा, उसकी जितनी जीएसटी होगी आपको वो शो होगी, उसके बाद उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा इनवॉइस बिल क्रिएट कर सकते हैं, एक बिल एंट्री कर सकते हैं एक्सेल में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैंने अपने चैनल पे और भी बाकी वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि एक्सेल से रिलेटेड हैं, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में।